मेरी आज की जो स्टडी है, जिसको हम लोग ने नाम दिया ब्रेकफास्ट स्टडीज, वहाँ पर मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने माइंड सेट के साथ बदलाव करता है। और मेरी जो क्लास है हाउ टू बिकम अ सुपर स्टूडेंट, एक सुपर स्टूडेंट कैसे बने या अपने आप को कैसे एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में कन्वर्ट करें जहाँ पर आपकी समाज के अवरोध, जहाँ पर आपके आसपास के कंस्ट्रेंट, आपका समय कम होना, ये सभी बाधाएं आपको रोक ना सकें और आप लबासना का जो ड्रीम देखते हैं वहाँ तक पहुँच सकें। मैं अब बात करने जा रहा हूँ 15 सीक्रेट्स जो टॉपर आपको नहीं बताते हैं। यानी वो ये बात करते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं फलाने बुक को इतनी बार पढ़ता था, मैं इतनी बुक्स को पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली में माइक्रो लेवल पे जो उनके सीक्रेट्स हैं वो आपको अभी तक यूट्यूब पे देखने को नहीं मिले होंगे। मैं उन सीक्रेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। और ये जो मेरे 15 स्टेप्स हैं, वाकई में अगर आप इनको फॉलो कर ले जाते, इट टेक सम टाइम, इसको समय लगेगा, ये एक दिन में सीखी जाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सीख जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी चैलेंज में अगर आप हो, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हाउ टू मेक गोल्स, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने गोल्स कैसे तय किए जाते हैं। जो गोल शब्द होता है वो माइक्रो लेवल एनालिसिस पे होता है। आपको ये तक तैयार करना होगा कि मुझे क्या टाइम टेबल मेरा होना चाहिए, कितने लोगों से मुझे सहायता लेनी होगी, कौन सी बुक मुझे पढ़नी होगी, कौन से मटेरियल की तरफ मुझे जाना होगा। इसको माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर जब हम निर्धारण करते हैं तब जाकर हमारे गोल्स तैयार होते हैं। गोल का मतलब होता है टू प्लान हाउ टू अचीव द गोल्स। नेक्स्ट वन, थिंक बिग एंड प्लान परफेक्टली। सबसे बड़ी बात कि आप में से बहुत से लोग छोटा सोचना शुरू कर देते हैं। अरे सर आईएएस बहुत कठिन है, मुझे बताना हाँ या ना। सर आईएएस बहुत कठिन है, पापा कह रहे थे पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो फिर आईएएस की तैयारी करना। और आप जो है वो क्या होता है, पहले समाज के दबाव में, अपने आसपास के लोगों के दबाव में, या सुरक्षा की खुद के अंदर विश्वास नहीं होता, आप सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ढूंढते हैं। सर पता नहीं यूपीएससी में नहीं हुआ तो, सर केवल 700 लोगों को बुलाया गया तो, इसके बाद आप बहुत ढेर सारा तो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप छोटे छोटे गोल्स बना लेते हैं, आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और आप बड़ा सोचने से डरने लगते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंड सेट मुझे चेंज करना है कि कम से कम बड़ा सोचो। और आपके दिमाग के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बड़ा जरूरी होता है, कि जितना हम सोचते हैं उतना कभी हमें अचीव नहीं होता। तो थिंक बिग का मतलब, पूरी दुनिया में जाने कितनी इस पर किताबें लिखी गई हैं, जाने कितने लोगों ने अपना मोटिवेशन लेक्चर दिया है कि क्यों वो थिंक बिग करते हैं कि अगर हम 20% लेस भी या 30% लेस भी अचीव करें तो भी हमारा बड़ा गोल हमें प्राप्त हो जाए। और क्यों हमारे दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया से लेकर हमारे दिमाग में तमाम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बड़ा सोचने के हिसाब से अपने जो है वो डायमेंशंस को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हमारी ब्रेन कैपेसिटी इसी हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम छोटे गोल्स बनाएंगे, हम छोटे लक्ष्य बनाएंगे, जीवन में सपने छोटे देखेंगे, तो हमारा दिमाग भी उतना कंफर्ट जोन में चला जाता है। और जब हम उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं, हम उसको थोड़ा सा फियर देते हैं, हम उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी को भी क्या करता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। दिमाग बहुत ही वियर्ड तरीके से काम करता है। हम जिस दिन दिमाग के मैकेनिज्म को समझना शुरू कर देंगे उस दिन हमें लगेगा कि सारी शक्तियां तो यहां पर इस 250 ग्राम के अंदर निर्धारित है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें मैं आपको बता सकूं और आपको पढ़ा सकूं कि आपको ये चीजें कैसे करनी है। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो ये आप सीखेंगे। दूसरा, हाउ वे टू क्रिएट क्यूरोसिटी। पढ़ाई की शुरुआत कैसे होती है? आप जब क्लास में जाते हो तो क्या करते हो? आप प्रश्न पूछते हो, राइट? प्रश्न पूछते हो, सर ये क्या चीज होता है, सर मुझे क्यों आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्यों भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल में मॉडर्न इंडिया क्या है, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। आप इस तरह के प्रश्न पूछते हो। संसार में नियम है, जब छोटा बच्चा, तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में भी होंगे, आसपास होंगे, वो प्रश्न बहुत पूछते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस। जैसे वो बोलना शुरू करते हैं उनके प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। वो सूरज क्यों चमक रहा है, वो चांद क्यों चमक रहा है, उनके प्रश्न होते हैं। यानी कि जब वो बच्चा इस संसार में आया तो उसे संसार का कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का पहला तरीका क्या है? बी क्यूरियस। आपके प्रश्न होने चाहिए। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हो, टीचर जो लिखा दे रहा है उसको रट ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है रॉट लर्निंग कर रहे हो, आप एक जो है वो बनी बनाई चीजों को सीख रहे हो। लेकिन अगर आप क्यूरियस हो तो क्यूरोसिटी क्या होती है? क्यूरोसिटी प्रश्न पूछने से भी बड़ी होती है। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जब आप सड़क पे जा रहे होगे, अपने कोचिंग की तरफ निकल रहे होगे, कहीं घूमने जा रहे होगे, आपका दिमाग हर परिस्थिति को चेक कर रहा होगा। एक क्यूरियस स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो सड़क पे खड़ी भीड़ को देखता है कि इतनी भीड़ क्यों है, इतना पॉपुलेशन क्यों है, इतना जो है वो प्रदूषण क्यों हो रहा है, इतना ट्रैफिक व्यवस्था हमारी हिली हुई क्यों है, इतने वृक्ष क्यों काटे जा रहे हैं, इतनी सड़कें क्यों बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, ये सड़कें कहां तक बनेंगी, संसार के पास कितने संसाधन है। वो क्या होता है, वो अपने आसपास से प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। वो जब देखता है कि भीड़ में लोग जा रहे हैं और किस तरह से अर्बन सेंटर्स पे किस तरह से भीड़ बनी हुई, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या सभी लोग शहरों में पैदा हुए होंगे। उसका जवाब मिलता है कि नहीं, गांव से आए हैं। तो गांव से लोग शहर क्यों आ रहे हैं, गांव में ही क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्या वहां रोजगार के तंत्र नहीं है। तो आप जब प्रश्न पूछना शुरू कर देते हो, आप जब क्यूरियस होते हो, तो आपकी किताबें आपके आसपास पहुंच जाती हैं। जब आप मुझे पढ़ाते हुए देखते हो तो आपको अंदाजा होता है कि मैं आपके जीवन से जोड़कर आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक सेगमेंट होता है, मैं कहीं भी आता जाता हूं तो मुझे मेरा सिलेबस, मुझे मेरा कोर्स, मुझे हर जगह दिखता है कि मैं ये स्टूडेंट को इसके बारे में बता सकता हूं, इसके बारे में बता सकता हूं, और उनके जीवन से ही जोड़कर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यूपीएससी में अपने 24 घंटे को हर दिन को अगर आप स्टडी करना चाहते
चाहते हैं तो ये वो टाइम नहीं होगा जो आप सिर्फ मेज पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं। ये वो भी टाइम होगा जहां पर आप हर समय अपने सिलेबस, अपनी रिक्वायरमेंट, यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, उनको अपने समाज, अपने माहौल, अपने मोहल्ले, आसपास हर जगह जोड़ देंगे। आप उस व्यक्ति को भी जो आपके घर में आया हुआ रिश्तेदार जो आज आपको जो है टॉन्ट कर रहा है, जो आपको टॉन्च कर रहा है कि भैया उसको आपको कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें भी आप चीजें निकाल लेंगे। अच्छा, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की मान्यताएं रखते हैं। आप एग्जाम्पल में जाएंगे और एग्जाम्पल में उसको डाल देंगे कि हाँ, हमारे समाज में रूढ़िवादी सोच और परंपरावादी सोच कितनी गहरी है। और जब आप सामाजिक परिवर्तन उनकी बातें सुनेंगे, उसमें महिलाओं के बारे में वो बात कर रहे होंगे, अरे नहीं, औरतों को थोड़े ना बाहर निकलना चाहिए, औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो आपके दिमाग में वो जो आ जाएगा पैट्रियार्कल माइंडसेट क्या होती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो जिस समय मैं आपको ये सिखा दूंगा अपने माइंड को आप मैग्नेट कैसे बना लो। क्यूरोसिटी का मतलब होता है दिमाग क्या हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नेट क्या काम करता है, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आपका दिमाग चारों तरफ जो चीजें चल रही होंगी, जो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी आपके लिए फालतू नहीं रह जाएगा। फिर आपको पता चलेगा इसमें से मुझे क्या निकाल लेना है, मेरा यूपीएससी इसमें से क्या चीज पूछेगा, मैं एग्जाम में क्या एग्जाम्पल दूंगा, खटाक से आप वहां से खींच लेंगे। और जिस समय आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, उस समय आपकी हर समय पढ़ाई होगी। जब आपको घर के काम के लिए भेजा जाएगा बाजार ना, तो वहां पर भी आपका दिमाग होगा, अच्छा पिछले हफ्ते टमाटर लेने आए थे, टमाटर कितने रुपए किलो था, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या इस समय मौसम की वजह से टमाटर की आपूर्ति बाधित है, तो क्या हमारा जो ये टमाटर आ रहा है, ये आपूर्ति श्रृंखला डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग हमारे पेपर का हिस्सा है, क्या इसका पार्ट है, क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि बीच में बिचौलिए महंगाई को बढ़ा रहे हैं, या किसानों के द्वारा जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम होती चली जा रही है, क्या प्रोडक्शन में मौसम का बड़ा हाथ है, मान लो बरसात का मौसम है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित है, कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, तो क्या उसकी वजह से जहां से ये टमाटर आ रहे हैं वहां पे आपूर्ति श्रृंखला यानी जो है वो सप्लाई मैकेनिज्म बाधित है। महंगाई किस प्रकार की है, इसको हम लोग कंज्यूमर इंडेक्स में लेकर जा सकते हैं, या अगर हम इसको थोक मूल्य में लेकर जा सकते हैं। अब आपका प्रश्न जो है पूछने का तरीका बदल जाएगा। अब सिर्फ आप टमाटर जो है वो खरीदते समय मोबाइल पे चैट नहीं कर रहे होंगे, और क्या हाल चाल है, यार मम्मी ने टमाटर लेने भेज दिया, पढ़ने नहीं दे रही है। अब आपका टमाटर का खरीदना एक्चुअली में जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि कैसे मेरे आसपास ही पढ़ाई के तंत्र विकसित हुए हैं, और जिस दिन आप आएंगे आपको पता है कि कंज्यूमर इंडेक्स, जो हेड काउंट रेशियो, अगर थोक मूल्य सूचकांक, आपूर्ति श्रृंखला, अप स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग, सब कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जब आप, जैसे मैं सुबह सिलेबस एनालिसिस की क्लास ले रहा हूं, जब आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो आपका टमाटर लेने जाना, दूध लेने जाना, उसमें महंगाई होना, हर समय आपका दिमाग विचारशील होना शुरू हो जाएगा, और यकीन मानिए उस समय आपको पढ़ाई मिलना शुरू हो जाएगा। और आप मुझे बताइए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, क्या मैंने अभी टमाटर से रिलेटेड जो आपको शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, आपने प्रश्न देखे या नहीं देखे? मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न दिखाई पड़े होंगे डेफिनेटली। तो तीसरा जो होता है, मास्टर योर टाइम, अपने समय के मालिक बनना सीखो। हम ज्यादातर समय के गुलाम होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम समय के गुलाम है, कहा जाता है, ठीक है, मूवीज में भी कहा जाता है, डायलॉग में, हम समय के गुलाम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो यूपीएससी में रैंक लेकर आता है वो अपने टाइम का मास्टर होता है, कि ये 1 घंटा या 45 मिनट या आधा घंटा मुझे इसका मास्टर बनना है। और वो माइक्रो एनालिसिस करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और आप सबको पता होगा कि जो लोग अपने टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन गए, उन टूल्स को समझ गए, जो माइक्रो लेवल पे अपने आधे आधे घंटे को पकड़ना भी सीख गए, वो जानते हैं कि वो सारे लक्ष्य पूरे कर लेंगे। और आपके बीच में ही कोई ना कोई होगा जो इस बात को समझेगा और उस साल का टॉपर बन जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस एग्जाम में सफल होने से चूक जाएंगे। और उनके पीछे जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो 24 घंटे को वो मैनेज कैसे कर रहे हैं। अगर आप इस बात को मानते हो तो मुझे बताइए कि हाँ सर, हमारे लिए आज जो आप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, आप टीचर्स के नोट रिवाइज नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका मन करता है 8 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, लेकिन आप ऐसे बहुत सी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मानते हैं कि ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप जानते हैं ना कि कितने तरह के डिस्ट्रैक्शन आपके सामने। आपका मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। टिंग की आवाज हुई, आप खत्म। एक कॉल आया, खत्म। चाहे किसी के प्रति प्यार, मोहब्बत, आकर्षण, कुछ भी, सब एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। अब बहुत सी पिक्चरें आप देखते होंगे, बहुत सी वेब सीरीज आप देखते होंगे, आप मीम्स शेयर करते हैं, ठीक है, कि मेरा इंतकाम देखेंगे, मतलब प्यार में जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक आईएएस नहीं बनोगे। दुनिया भर की चीजें आप लोग जो इसके बारे में बात करते हो, एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। वो वेब सीरीज, वो सोशल मीडिया एडिक्शन, वो व्हाट्सअप, वो फेसबुक, वो सब कुछ, वो दोस्त, वो प्रेम प्यार, वो सब कुछ एक तरह से आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकता है। इट्स अप टू यू कि आप उसे हैंडल कैसे करते हो। सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें काबू कर लेगा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तुम उसे काबू करके रखोगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो तुम्हारे लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का सेगमेंट है। हाउ टू वेक अप अर्ली एंड सेट योर साइकाडियन साइकिल। कोई है हमारा स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठकर एकांत भाव से पढ़ता है, ये नहीं कि फोन ऑन कर लिया, उसको पहले से रात में पता होता है कि सुबह के मेरे टारगेट्स क्या हैं। कोई है? नेक्स्ट वन, आप लोगों ने देखा होगा, टॉपर्स ने कहा, अभी आपने सेकंड टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा, उसने कहा कि मैं पहले 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद एग्जाम टाइम में मैंने उसको बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटरव्यू सेकंड टॉपर का। 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं, बैठे रहते, किताब सामने खुली होती है, हाइलाइटर हाथ में होता है, हर पन्ने को रंग डालते हैं, 4-6 कलर से कर देते हैं। लेकिन टॉपर तुम्हें यह नहीं बताता है कि 12 घंटे 8 घंटे पढ़कर मैंने क्वालिटी कितनी जनरेट की। यानी जब पढ़ाई हम क्वांटिटी में करते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ता है कि हमने जो 8 घंटे वहां कुर्सी पर बिताए वो कितने क्वालिटेटिव है, यानी हमने आउटपुट क्या निकाला। क्वालिटी मतलब मैं पढ़ा, मैं किताब के सामने बैठा, और आउटपुट। वी एलोकेट क्वांटिटी, वी ऑल्सो एलोकेट क्वालिटी।
हमें गुणात्मकता कितनी, मेरा आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट में मेरे दिमाग में कितनी चीजें जा रही हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट रादर देन कि मेरे नोट्स कितने बड़े हैं, मेरे नोट्स कितने सुंदर हैं, मेरे नोट्स में कितने ज्यादा पन्ने हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर जो है, ये मैंने रियल टाइम देखा और आप भी जानते होंगे ऐसा होता है कि हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, किताबों को मल्टी कलर रंग डालते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आया है, हम कितना सीख पाए हैं, कितने हम डिबेटेबल इश्यूज में एंटर कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। हाउ टू रिलैक्स, ठीक है, फॉर बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नहीं तो क्या होगा, जब आप रिलैक्स नहीं करोगे तो एक चीज और होगी। अब मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। व्हेन यू हैव लैक ऑफ रिलैक्स, इट विल क्रिएट स्ट्रेस, तनाव पैदा करता है बॉडी पर और माइंड पर। स्ट्रेस क्रिएट फियर, डर क्रिएट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, और स्ट्रेस फियर गोज टू फेलियर। बताओ मुझे सही है गलत। द हेल्दी फूड हैबिट, ब्रेड पकौड़ा खा के और ढेर सारी चाय पी के लंबे समय तक ये शरीर काम नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि तुमने हायाबुसा खरीद रखी है, तुम्हें गाड़ी चलानी, शरीर और दिमाग दोनों तुम्हारी गाड़ी है जो तुम्हें सफलता की तरफ लेकर जा रही है। डाल रहे हो तुम उसमें मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल डाल रहे हो, और सोच रहे हो कि भैया अब उसमें भैया तुम्हें हाई स्पीड गाड़ी चाहिए तो हाई स्पीड पेट्रोल आता है ना, ऑक्टेन पेट्रोल, ठीक है, जिसे तुम प्रीमियम पेट्रोल भी कहते हो, तो तुम्हें वो डालना पड़ता है, वो महंगा मिलता है, और तुम डाल रहे हो उसमें कैरोसिन ऑयल डीजल मिक्स करके, और तुम सोच रहे हो गाड़ी धकधका के चलेगी, अरे धुआं फेंकेगी, कुछ दिन बाद इंजन सीज हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा। तो हमारे साथ भी ये होता है, हमें लगता है कि अरे बस मन में आग लगी पड़ी है, हम शरीर के साथ कुछ भी कर लेंगे। तो भाई मेरे द हेल्दी फूड हैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तुम्हें लगेगा तुम्हारी सफलता में इसका कोई योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। तुम बिल्कुल वही काम करने जा रहे हो कि तुमने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद रखी, लक्ष्य तुम्हारा आईएएस बनने का है, और तुम डाले जा रहे हो उसमें कैरोसिन, ठीक है, थोड़े समय तक वो बेचारी चलती रहेगी, लेकिन आगे चलकर धुआं देकर क्या होगा, इंजन बैठ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वन, हाउ टू रीड बुक, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब को कैसे पढ़ते हैं, किताब तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है। तुम टेबल पे लेके बैठे हो, टाइम मैनेजमेंट तुमने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है, इरादे तुम्हारे पक्के, दिमाग चला, लेकिन किताब को पढ़ना कैसे, क्योंकि यूपीएससी के लिए कोई विशेष किताब तो आती नहीं है। तो किताब पढ़ने का आपका तरीका क्या है, जैसे मैं SQ3R बता चुका हूं, फिर से तुम्हें बताऊंगा। और स्पीड रीडिंग मैथोलॉजीज क्या होती है, कैसे तेजी से किताब पढ़ी जाती है, एक्यूरेटली किताब पढ़ी जाती है, तब जाकर किताब से तुम्हारी दोस्ती होगी। नेक्स्ट वन, हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाते हैं। अब नोट्स में जैसे हम लोग LWMI शुरू करते हैं तो आपने देखोगा पूरा पूरा चैप्टर हमारा एक पेज में होता है, और कई बच्चे तो इतने महारथी हैं कि उन्होंने कई दिन के लेक्चर एक पेज में डाल दिए। मैंने जो स्टेटस पे लगाया था, कई दिन के नोट्स एक पेज में डाल दिए। तो देख कितना आश्चर्य होता है कि कितना क्रिएटिव है हमारे बच्चे, कि जो अगर उनको सही चीज सिखाओ तो उतनी तेजी सीखते हैं। और आज की डेट में वो पैराग्राफ में हमारी क्लास में लिखा ही नहीं जाता। जानते हैं, यस या नो। नेक्स्ट वन, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तुम्हें पता है। और अभी देखो हमारी एक और टॉपर का वीडियो आने जा रहा है, टॉक शो, 10 तारीख को हम उसको निकालेंगे। तो उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर हैबिट, बचपन से उनको हैबिट डाल दी गई, न्यूज़पेपर हैबिट का हिस्सा है। तुम मंजन ना करो, समाज तुम्हें बता देगा कि आज तुम ब्रश करके नहीं आए बेटा, ठीक है, तो तुम ना टॉयलेट जाओ, तुम्हें समाज बता देगा सुबह सुबह तुम जो है हमारे आसपास ना आया करो। उसी तरह जब तुम्हारी न्यूज़पेपर तुम्हारी हैबिट बन जाती है तो ही जो है वो एक तुम्हारी आदत का हिस्सा। तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन, हाउ टू रिवाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कभी भी आप यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकते, और हमारे टाइम टेबल्स में रिवीजन गायब होता है। रिवीजन भी व्यक्तित्व के हिसाब से होता है, जैसे किसी का रिवीजन करने का मेथड अलग होता है और किसी का अलग। एक ही मेथड में रिवीजन नहीं हो सकते, जो मेथड मुझे पसंद हो सकता है वो तुम्हें ना पसंद हो। तो मैं डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा कि रिवीजन करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, मेमोरी टेक्निक्स, कट योर कंपटीशन। जी हाँ, टॉपर्स को मेमोरी टेक्निक्स पता होती है, फोनेटिक्स हो गया, निमोनिक्स हो गया, शॉर्टेज मेथड होता है कि मुझे डेट्स याद करनी, संविधान के अनुच्छेद याद करने हैं, शेड्यूल्स याद करनी है, बहुत ईजी हो जाता है इसके साथ। तो आपको मेमोरी मेथड्स भी सीखने पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। कभी सुना, कभी टॉपर्स ने तुम्हें इसके बारे में डिटेल बताया, कभी नहीं बताया होगा। एंड हाउ टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, सबसे अंतिम और सबसे, तुमने जो 14 में सीखा, तुम उसको सीखकर कितना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, सुना और भूल गए। अपनी प्रोग्रेस को, यानी कि आज इस वीक, इस मंथ, इस 6 महीने में मैंने कितनी प्रोग्रेस की, आपको पता है कि उसको मॉनिटर करने के तरीके क्या हैं, वो मैथोलॉजीज क्या है कि मैं अपनी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर कर रहा हूं। एक सड़क पे जब मैं चलता हूं तो मुझे जब दूर की यात्रा करनी होती है, लवासना बहुत दूर की यात्रा है, बहुत समय लगता है। सारे टॉपर्स ने आपको यही बताया, बहुत समय लग जाता है इसमें, कई बार हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा समय लगता है। तो जब हम किसी लंबी सड़क पे जाते हैं तो हम किनारे वो पत्थर लिखा होता है ना कि फलाना जो है लवासना इतने किलोमीटर दूर, इतने किलोमीटर दूर। तो हमें अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है। तो ये जो 15 ट्रेड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाकई में अगर आप सुपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये 15 गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने इसको निकाला है। और जहां पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एक एक चीज, ये अगर आप इनके मास्टर बन जाते हैं मेरे साथ, जो भी टाइम लगता है, अगर आप ये मास्टर बनते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आपको इसमें जबरदस्त लाभ होने वाला है, बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है, और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।